अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम चंद एमसीक्यूज़ यानी केमिस्ट्री सब्जेक्ट से चंद एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि आपको अगर टीचर हो वो एसएसटी के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसके भी काम आएंगे, एमडीकेट वाले स्टूडेंट जो है उसके भी काम आएंगे, या बाकी टेस्ट जो है जिसमें केमिस्ट्री इंक्लूड हो उन लोगों के लिए भी काम आ सकते हैं। तो चंद इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो कई बार आ भी चुके हैं और आने वाले टेस्टों में भी शायद आ जाए, वो एमसीक्यूज़ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन एमसीक्यूज़ कुछ इस तरह है कि फॉर एनर्जी लेवल, एक एनर्जी लेवल है या शेल है जिसका क्वांटम नंबर जो है वो है 3, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 3 है, यानी थर्ड वन शेल की बात कर रहा है। द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल, और यानी जो थर्ड वन हमारे पास शेल होता है, जैसा कि मान लो हमारे पास कोई भी एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल, ये उसका सेकंड शेल है और ये उसका थर्ड शेल है। तो थर्ड शेल की बात कर रहा है कि इसमें कितने पॉसिबल ऑर्बिटल हो सकते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को ऑर्बिटल का पता होना चाहिए। एक होता है शेल या एनर्जी लेवल जो कि आप लोगों को ये नज़र आते हैं। इसमें होते हैं सब शेल। सब शेल क्या है हमारे पास? सब शेल है 4 किस्म। एक को हम कहते हैं एस, एक को हम कहते हैं पी, एक को हम कहते हैं डी और एक को हम कहते हैं एफ। अब इस सब शेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। एस सब शेल जो है इसमें एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3, 1 2 3, पी में 3 होते हैं। इस तरह डी जो है इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। और एफ जो है उसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। कितने? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। ये थर्ड शेल की बात कर रहा है कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो फर्स्ट शेल जो है इसमें सिर्फ एस सब शेल होता है। यहाँ पे जो फर्स्ट वन शेल है इसमें सिर्फ एस सब शेल होता है, एस। सेकंड शेल जो है इसमें एस भी है और पी भी है, 2 सब शेल होते हैं, एस भी होता है पी भी होता है। थर्ड शेल जो है, थर्ड शेल इसमें एस भी है, इसके अलावा इसमें पी भी है और इसमें डी भी है। अगर फोर्थ वन शेल हो, यहाँ पे मान लो फोर्थ है, तो उसमें एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है। लेकिन क्वेश्चन में थर्ड वन शेल की बात कर रहा है कि इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे। तो सबसे पहले हम सब शेल चेक करेंगे कि इसमें कितने सब शेल है। तो इसमें एक एस है, एक पी है और एक डी है। अब हम गिनते हैं। एक एस है तो एस में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, एक पी है, 1 2 3 तो 4 हो गए। इसके अलावा एक डी है और 4 और 5 9। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा आता है? बी जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। पहले हम सब शेल चेक करेंगे। एस है, पी है, डी है। एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल तो 4 और डी में 5 ऑर्बिटल, तो ये हमारे पास 9 हो गए। तो बी हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम सेकंड एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एमसीक्यूज है कि एन एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल, 8 इलेक्ट्रॉन इन एल शेल एंड 6 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल। द नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एलिमेंट। यहाँ पे के शेल, फर्स्ट वन जो शेल होता है हमारे पास किसी भी एटम में, उसको हम नाम देते हैं के। तो कहते हैं कि के में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा दूसरा जो शेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? एल शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे जो थर्ड वन शेल है इसको हम नाम देते हैं एम शेल, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अब कह रहा है कि टोटल जो एस इलेक्ट्रॉन है, यानी एस सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं पूरे एलिमेंट में, वो कितने होंगे। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं कि हमें मालूम है कि एस में सिर्फ फर्स्ट शेल जो है उसमें सिर्फ एक एस ऑर्बिटल सब शेल है। इसके अलावा एस सब शेल जो है दूसरे शेल में भी है और एस सब शेल जो है वो तीसरे शेल में भी है। तो यहाँ पे एस में जो एक ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ पे एस सब शेल में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 ये और 2 ये, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो
सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, 6 इलेक्ट्रॉन है। या इस तरह भी आप कर सकते हैं, डायरेक्टली आप क्या कर ले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर ले, टोटल इलेक्ट्रॉन गिन ले, 2 इलेक्ट्रॉन और 8 10 इलेक्ट्रॉन और 6 16 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4। यहाँ पे s वाले गिन ले, 2 इसमें है 2 इसमें है 2 इसमें है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इट मीन्स कि सी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के एक जैसे इलेक्ट्रॉन हो दोनों में। तो ये हमारे पास कौन सी जोड़ी ऐसी है कि उसमें एक जैसे इलेक्ट्रॉन है। अब सबसे पहले आप लोगों ने एटॉमिक नंबर देखना है, या अगर आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल हो या अगर अलाउ हो तो तब आप लोग इसको इजीली सीख सकते हैं या इजीली आप इसको टिक कर सकते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल ना हो तो जो बुनियादी एलिमेंट है या जो पहले एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, उसका एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसा कि पोटाशियम जो है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 19 है। कितना है, 19। एटॉमिक नंबर मींस के नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अब जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में उतनी ही इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल में, मींस के इक्वल होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी न्यूट्रल एटम में वो इक्वल होते हैं, लेकिन पोटाशियम के ऊपर यहाँ पे आया हुआ है चार्ज। इट मींस कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है। क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है। तो अगर एटॉमिक नंबर इसका 19 है तो मींस कि इसमें 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है तो इसमें बचे कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, राइट। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन हम देख ले तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है। इट मींस कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 और 18 इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते कि ये ऑप्शन गया, ये गलत है। इसके अलावा नियान जो है, इसका एटॉमिक नंबर है 10 और ऑक्सीजन का 8 है। तो ये भी इक्वल नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते, सेम जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। इसके अलावा अगर हम सोडियम देख ले तो इसका एटॉमिक नंबर है 11, पर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 10। अब नियान का एटॉमिक नंबर कितना है, 10। तो इट मींस कि ये हमारे पास क्या है, इक्वल है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। तो सी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। सी क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि व्हेन 3d ऑर्बिटल इज़ कंप्लीट। हमारे पास जो 3d ऑर्बिटल है वो अगर कंप्लीट हो जाए, न्यूली एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज़ इनटू, यानी जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो फिर किस में जाएगा, 4f में जाएगा, 4s में जाएगा, 4p में जाएगा या 4d में जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप 2 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। फर्स्ट वन तरीका तो ये है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 हो तो इसमें सिर्फ s सब शेल हो सकते हैं। वो कौन सा होगा, 1s होगा। क्या होगा, 1s होगा, क्योंकि 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ज़ाहिर करता है, s जो है सब शेल को ज़ाहिर करता है कि फर्स्ट शेल वाला s ऑर्बिटल या सब शेल। इसके अलावा अगर n2 हो हमारे पास, n = 2 हो, तो इसमें 2s भी हो सकता है, यानी एक s हो सकता है। इसके अलावा एक p हो सकता है, तो 2p भी होगा, राइट। इसके अलावा अगर थर्ड शेल हो, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो, तो इसमें 3 यानी इसमें s भी हो सकता है, इसमें p भी हो सकता है और इसमें d भी हो सकता है, राइट। इसके अलावा अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो, n की वैल्यू 4 हो, फोर्थ वन शेल हो, तो यहाँ पे 4s भी हो सकता है, 4p भी हो सकता है, 4d भी हो सकता है और 4f भी हो सकता है। अब आप लोगों को अगर याद हो, सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, जब हम डिस्कस कर रहे थे उसमें ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताए थे। तो यहाँ पे हम तीर मारते हैं इसके ऊपर, यानी इलेक्ट्रॉन पहले इस में जाएंगे, राइट, फिर इस तरह मुड़ के, या यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ, फिर इसमें जाएंगे, फिर यहाँ पे जाके इस में जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पे जाके 3p में जाएंगे, 4s में जाएंगे
और फिर इस तरह जाके जाके 3D में जाएंगे और 4p में जाएंगे। फिर यहाँ पे मज़ीद अगर हम n=5 ले लें तो इस तरह भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हम अपना MCQ जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे MCQs की तरफ अब हम बढ़ते हैं। कहते हैं कि अगर 3D ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें भर लिया जाए, ये कंप्लीट हो जाए 3D, तो इसके बाद कौन आता है? 4p आता है। तो C हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। या अगर आप लोगों को ये तरतीब आता हो कि 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी यही तरतीब है, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट अगर आप लोगों को ये तरतीब याद हो तो फिर इस चीज़ को ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। 3s के बाद आता है 3p, फिर आता है 4s, फिर 3d 10 और इसके बाद आता है 3। तो 3d के बाद कौन आता है? 4p आता है, सॉरी 4p। तो हमारे पास C ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट अ नोबल गैस। यहाँ पे नीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस का है? तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग इस तरह हल कर सकते हैं कि आप लोगों ने वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन देखना है। अगर वो कंप्लीट हो तो आप लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैस कौन कौन से हैं? हीलियम है, नियान है, आर्गन है, ज़ीनान है, क्रिप्टॉन है वगैरह। तो वैलेंस शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पे 3p है और सॉरी 3s है, ये वैलेंस शेल की बात करें। 3 मतलब थर्ड वन शेल, उसका s कंप्लीट है, पर यहाँ पे 3p भी होगा और 3d भी होगा, वो खाली होगा। तो इट मीन्स कि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीट है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है किस चीज़ का? नोबल गैसेस का। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देख ले तो ये भी यही केस है, यहाँ पे S भी इनकम्प्लीट है और यहाँ पे जो P और D है वो तो है इनकम्प्लीट। तो इट मीन्स कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता नोबल गैसेस का। यहाँ पे वैलेंस शेल देख ले, यहाँ पे वैलेंस शेल इसमें 2 है, यानी दूसरा शेल जो है ये वैलेंस शेल है। तो इसमें यहाँ पे S भी कंप्लीट है, P भी कंप्लीट है, D है नहीं इसमें दूसरे शेल में, इसके अलावा F नहीं है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है और किस चीज़ का है? नियान का। किस चीज़ का है? नियान का। नियान का एटॉमिक नंबर कितना है? 10 है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2s में है 2 और 6p में है। तो इट मीन्स कि ये कॉन्फ़िगरेशन किस चीज़ का है? नोबल गैसेस का है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देख ले तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? 4s है। यहाँ पे 4p है, 4d है और 4f है, वो खाली पड़े हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो नोबल गैस है वो नहीं है। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन जो है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन वो कंप्लीट होता है, इसी वजह से वो इनर्ट भी है, ना किसी के साथ रिएक्शन करता है, स्टेबल भी होते हैं, क्योंकि उसके वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। इट मीन्स कि ये हमारे पास जितनी भी है इसके अलावा वो सारे गलत हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से, और सी हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQs है कि कॉन्फ़िगरेशन विद 1s2 2s2 2p6 और 3s2 वुड बी। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो सकता है? मेटल का हो सकता है, नॉन मेटल का हो सकता है, एंड इनर्ट गैस का हो सकता है, यानी जो नोबल गैसेस है उसका हो सकता है, या मेटलाइट का हो सकता है। तो अगर आप लोगों को याद हो जो पीरियोडिक टेबल है उसको हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ सब शेल, यानी S सब शेल है, P सब शेल है, D है और F है। कुछ एलिमेंट जो है उसका जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है वो S पे ख़त्म होता है, कुछ का P पे ख़त्म होता है, कुछ का D पे ख़त्म होता है और कुछ का F पे ख़त्म होता है। तो जिसका S पे उसको हम S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, जिसका P पे ख़त्म होता है उसको P ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, जिसको D पर उसको D ब्लॉक और जिसको F पर उसको F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, फर्स्ट वन ग्रुप सेकंड वन ग्रुप, ये हमारे पास है S ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन किस पे ख़त्म हुआ? S पे ख़त्म हुआ।
तो यहाँ पे फर्स्ट वन और सेकंड वन इसको हम एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, और इसमें जितनी भी एटम है उसको हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। तो इट मींस कि ए हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो है मेटल, और उन सब का जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है वो ख़त्म होता है एस पे। या एस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या एस में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब 1s भी हो सकता है, 2s भी हो सकता है, 3s भी हो सकता है, 4s भी हो सकता है, 5s भी हो सकता है, 6s भी हो सकता है, 7s भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन s पे ख़त्म होगा। तो इट मीन्स कि ए हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जगह को नहीं तो हम ऊपर जाके यहाँ पे साइड पे चलते हैं। नेक्स्ट MCQs है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ ट्रिटियम आर। ट्रिटियम के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ट्रिटियम क्या है। ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। एक होता है हाइड्रोजन या H11, ये हाइड्रोजन का फर्स्ट वन आइसोटोप है। इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। इसको हम कहते हैं प्रोटियम। इसके अलावा एक है 1212, ये है हमारे पास ड्यूट्रियम, ये हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप है। और एक है ट्रिटियम, ये है 1313। ऊपर एटॉमिक नंबर, नीचे मास नंबर। अब मास नंबर से आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर माइनस करना है। एटॉमिक नंबर को हम मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A माइनस Z, यहाँ पे A हमारे पास कितना है, 3 है, माइनस Z कितना है, 1 है। तो आंसर हमारे पास आएगा 2। तो 2 यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, B में है। तो B हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। नेक्स्ट MCQs है कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ। यानी एक एटम है, हमें मालूम है कि यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे इसके इर्द गिर्द शेल होते हैं। उस शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गिर्द घूमते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं वो किस चीज़ के बराबर होते हैं? तो हमें मालूम है कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर किस चीज़ के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यानी एटॉमिक नंबर किस चीज़ को हम कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब जितना एक एटम का एटॉमिक नंबर होता है उतने उस एटम के, न्यूट्रल एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो अगर एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनों के बराबर है तो इट मीन्स कि ये प्रोटॉन की बात कर रहा है। तो बी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक एटम है, मान लो ए हमारे पास एक एटम है, यहाँ पे लिखा होता है एटॉमिक नंबर, मान लो इसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 10 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के। और एटॉमिक नंबर हमेशा अगर ये न्यूट्रल हो, जिसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात की है कि एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो किस चीज़ के बराबर होगी, न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन के, पॉजिट्रॉन के वगैरह के। तो प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो बी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQs है कि विच रेडिएशन आर ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो रेडिएशन हमें दिए हुए हैं इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, हमें मालूम है कि रेडिएशन जो होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल करती हैं। तो एक पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेव गुज़र हो सके, ये हमने ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारे पास चैप्टर है उसमें डिटेल से ये चीज़ें डिस्कस की है। फ्रीक्वेंसी क्या वाला है, वेवलेंथ क्या है, वगैरह वगैरह। तो एक वेवलेंथ ये है, यानी ये हमारे पास क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, इसके बीच जो डिस्टेंस है ये हमारे पास वेवलेंथ होता है। और एक वेवलेंथ जो होता है वो हमारे पास एक वेव होता है। क्या होता है, एक वेव। तो इस पॉइंट से एक सेकंड में जितनी इस तरह वेव गुजर हो सके उसको हम क्या कहते हैं कि ये इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। तो ये डिफरेंट होती हैं, IR की डिफरेंट है UV से। इसके अलावा
यूवी की डिफरेंट है विजिबल से और एक्स रेस की डिफरेंट है विजिबल से, वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो डी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है, एक्स रेस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। इसके बाद लास्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और फिर हम अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज़, यानी हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम है उसका रेंज कितना है। यहाँ पे 300 टू 600 नैनोमीटर, इसके अलावा 600 टू 900 नैनोमीटर, इसके अलावा 400 टू 750 नैनोमीटर, 100 टू 300 नैनोमीटर। तो अगर आप लोगों को याद हो जब हम स्पेक्ट्रम डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था या बुक में भी मौजूद है कि विजिबल स्पेक्ट्रम जो है उसका जो वेवलेंथ का रेंज है वो 400 से 750 नैनोमीटर तक है। तो इट मीन्स कि सी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके अलावा एक पॉइंट मेरे से रह चुका है फर्स्ट एमसीक्यू जो है जिसमें हमने ऑर्बिटल डिस्कस की हैं कि फला एटम है, सॉरी फला शेल है, मान लो ये हमारे पास फर्स्ट वन शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। थर्ड शेल के लिए हमने मालूम किया कि इसमें SIP है, D है, वगैरह वगैरह। एक शॉर्ट का ट्रिक है वो मेरे से रह चुका है, वो आप लोगों ने नोट करना है। एक फार्मूला है 10 स्क्वायर, इसकी मदद से आप लोग इजीली किसी भी शेल में जो ऑर्बिटल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट वन शेल है, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 के ऊपर हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे मतलब ये है कि 1 ज़रबे 1 तो इज इक्वल टू 1। अब इसका मतलब ये है वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इट मीन्स कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल है, इसमें सिर्फ S सब शेल है ऐसा, और S सब शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। इसके अलावा अगर हम दूसरे के लिए मालूम करें तो 2 के ऊपर स्क्वायर ले ले, यहाँ पे n की जगह 2 पुट कर ले, इसके ऊपर स्क्वायर हम लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसका मतलब ये है कि आंसर हमारे पास 4 आया तो इसमें 4 ऑर्बिटल है। इस तरह यहाँ पे थर्ड के लिए में हमने लॉन्ग तरीके से ऑलरेडी मालूम किया है, फिर भी यहाँ पे इसकी मदद से मालूम कर सकते हैं। तो 3 की n की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आंसर कितना आता है, 9 आता है। तो इट मीन्स कि हमारे पास इसमें 9 ऑर्बिटल पॉसिबल है। तो ये शॉर्टकट हमारे पास एक फार्मूला है, इसकी मदद से आप किसी भी शेल के अंदर ऑर्बिटल्स मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।